हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं, जिस पल में भी ये पर्सन अकेले होते हैं, उस पल में, उस घड़ी में, इस पर्सन के दिल में आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है या जिस भी मोड़ पर आकर अब ये रिश्ता रुका है, उस मोड़ पर आकर इस पर्सन की आपको लेकर क्या सोच बन रही है, वो भी अकेले में, जब इनके आसपास कोई नहीं होता। इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये होते हैं, इनकी सोच, इनके इमोशंस। तो उन्हीं को आज हम टैरो में पढ़ेंगे। आई होप व्यूअर्स आप अच्छे से टॉपिक को समझ पाए होंगे। आपको बस ये याद रखना होगा, देखिएगा चैनल पर जो भी रीडिंग होती है वो जनरल और एक कलेक्टिव होती है, तो ऑब्वियसली आपका हर एक बात में फिट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आप और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो है वो कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकता है। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आ रही है आप इसे बेझिझक होकर व्यूअर्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि जिस पल, जिस घड़ी में ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, आप समझ लीजिएगा ये रीडिंग आपके लिए तभी से एप्लीकेबल हो रही है। ठीक है, बस आपको इतना जरूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जब ये अकेले होते हैं तो इनकी सोच आपको लेकर क्या बनती है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी करंट की क्या एनर्जीज है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अभी करंट की एनर्जीज, करंट की सोच क्या है, करंट सिचुएशंस के बारे में इस पर्सन की क्या सोच बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। बताइए चूज वाइजली, ट्रिम्फ, अथॉरिटी, सोलर प्लेक्सस चक्रा, गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज के बारे में। बताइए डिवाइन गाइड कीजिए। लाइट एंड बॉटम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे जो राशियां हैं पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है, जिसमें आपका कैंसर काफी स्ट्रांग में है। उसके अलग ये हो गया आपका एरीज यानी कि मेष राशि, ये है आपका लियो यानी कि सिंह राशि, और ये हो गया आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी। ठीक है, अभी ये राशियां हैं, हालांकि अभी मैं टैरो से और कार्ड्स निकालूंगी। नंबर्स के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मुझे आपके लिए नंबर 7, नंबर 4, 3, 19, 10, 1, 13 एंड 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो जुलाई, अप्रैल, मार्च, और आपका हो गया अक्टूबर एंड जनवरी, और उसके अलग आपका है अगेन अप्रैल मंथ। तो ये मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपको ऐसे करके लेना है। जैसे ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में मिले थे, इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, इसी मंथ में कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ जो आज तक आप भुला नहीं पा रहे हो, चाहे अच्छे वे में हुआ हो या बुरे वे में हुआ हो। तो या फिर आपका इतने साल का रिश्ता है, इतने महीने से आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इतने साल टोटल आप दोनों के रिश्ते को हो गए, जिसमें कुछ वक्त आप साथ रहे तो कुछ वक्त आप अलग भी रहे हो। तो ऐसे करके व्यूअर्स आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे, लेकिन जबरदस्ती आपको नंबर से, मंथ से नहीं करनी है। अब सबसे पहले बात यहाँ पर ये करते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है, और करंट सिचुएशन को लेकर इस पर्सन की सोच क्या बनी हुई है, और करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है। ये सभी चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा व्यूअर्स, करंट सिचुएशन तो अभी कुछ ऐसी चल रही है कि ये जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है ना, इसमें ऑल ऑफ सडन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आया है। ये जो भी ट्रांसफॉर्म आया है, उस ट्रांसफॉर्म के लिए आप भी तैयार नहीं थे, और शायद ये भी पर्सन किसी पॉइंट पर तैयार नहीं थे। यानी कि ये यहाँ पर इस रिश्ते में बदलाव चाहते थे, लेकिन ये बदलाव ये अपने मन मुताबिक चाहते थे। ये बदलाव ये पर्सन उस वे में चाहते थे कि अब इनकी लाइफ में जो खुशियां हो ना, वो पूरी की पूरी
इनके बेसिस पर हो, इनके मन मुताबिक हो। यानी कि इनकी भी इच्छा यहाँ पर इस रिश्ते में खुशियाँ पाने की ही थी, लेकिन बस आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इस पर्सन का अपना लालच, अपना मतलब ज़्यादा था, बजाय आपके बारे में सोचने के या बजाय आपकी भी खुशियों के बारे में सोचने के। यहाँ पर मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, या तो ये पर्सन खुद से काफ़ी ज़्यादा घमंडी किस्म के हैं, थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हैं, जो बात इन्होंने सोच ली, ठान ली, जो इनके मन में चल गई, बस वो चल गई। उससे ना ये पर्सन मुकर नहीं सकते हैं, किसी को मुकरने भी नहीं दे सकते। फिर उसके बाद चाहे फिर रिश्ते को ख़त्म क्यों ना करना पड़े, रिश्ते की शुरुआत क्यों ना करनी पड़े, मतलब अपनी जिद पर अड़ने वाली आदत मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? और यही चीज़ें यहाँ पर हुई कि इस पर्सन ने कोई अपनी जिद मनवाने के लिए, अपने हिसाब से खुशियों को ढालने के लिए इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें जैसे ज़ाहिर करके दिखाई हो कि अगर ये चीज़ें इनके मन मुताबिक नहीं चली, तो इस रिश्ते में जो होगा उसके लिए आपको तैयार रहना होगा मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली तौर पर। और कहीं न कहीं इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर इस रिश्ते में आपने अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे बदलाव देखा, जो आपके रिश्ते को एकदम डेथ की तरफ लेकर गया। ये ऑल ऑफ सडन रिश्ता आपका ख़त्म हुआ। तो ये तो रही करंट की सिचुएशन, किन हालातों में ये सिचुएशन आई जिसमें इस पर्सन ने डेफ़िनिटली अपने मन मुताबिक अपनी खुशियों को ढालने के लिए, आपको अपने मन मुताबिक चलाने के लिए, आपको अपनी कोई बात मनवाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे यहाँ पे रोल प्ले करा है, तो इस रीज़न की वजह से इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है। इस पर्सन का यहाँ पर अब इस सिचुएशन को लेकर क्या सोचना है, वो यहाँ पर ये सोचना है कि इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि भई मैंने जो सोचा, जिस सोच की वजह से मैंने ये फैसला लिया, वो यूँ ही नहीं लिया। उसे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली मतलब रिसर्च करके, काफ़ी सारे ऑप्शंस रख के, बहुत बुद्धिमानी से, बहुत सोच समझकर मैंने ये फ़ैसला लिया और मेरा ये लिया हुआ फ़ैसला डेफ़िनेटली कामयाब होगा। अभी हो सकता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो, थोड़ा इसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहा हो या इनकी एक्सपेक्टेशन से ये जो भी चीज़ें अभी बाहर जा रही हों, लेकिन इन्हें अभी भी कहीं न कहीं ये भरोसा है कि जिस तरह से इन्होंने जो फ़ैसला लिया है ना, वो डेफ़िनेटली यहाँ पर कामयाब होगा। इनकी लाइफ में इनका ये जो भी एक स्टेप है ना, जो भी ये फैसला है, वो इन्हें डेफ़िनेटली यहाँ पर कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि ये पर्सन हो ना हो, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मंझा हुआ समझते हैं। मतलब एक होता है ना कि मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ये फैसला मैंने ऐसे नहीं लिया, बहुत सोच समझ कर लिया और ये फैसला डेफ़िनेटली जिस तरह से मैं अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसी तरह से मेरी तरफ आएँगी। उसके अलग व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि या तो ये इस पर्सन की एनर्जी है या ये पर्सन ऐसा कुछ ऐसा जो सोच है इनकी किसी और के कहने के बेस पर भी ले रहे हैं, उसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में दिख रही है। या तो ये आपके पार्टनर ही हैं जो डोमिनेटिंग नेचर के हैं, किसी बात पर अगर ये अड़ना है तो इन्हें अड़ जाना है, गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर एग्रेसिव हो जाना है और अगर शांत है तो एकदम शांत हो जाना है। समय-समय पर अपनी बात मनवाने के लिए इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया हो या फिर ये हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और ऐसा पर्सन एग्ज़िस्ट करता है या करती है जो इस तरह का ट्रीटमेंट इनके साथ करते हैं ताकि ये उनकी बात माने और ये पर्सन उनकी बात मनवाने के लिए हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहे हो। तो ये बात रही करंट सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन को लेकर इस पर्सन की सोच क्या बनी हुई है। देख लेते हैं और अथॉरिटी को क्लैरिफाई करके कि आखिर ये किसकी एनर्जी है, इनकी खुद की स्वयं की एनर्जी है या फिर यहाँ पर किसी और की एनर्जी है। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए किसकी एनर्जी है ये? शैडो। ओके। नंबर 18, नंबर 9 यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है आपके लिए यानी कि सितंबर मंथ। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये किसी और की एनर्जी है और ये उस इंसान की एनर्जी है जिसके जैसा ये पर्सन बनना चाहते हैं या हूबहू ये पर्सन उसकी तरह रोल प्ले कर रहे हैं।
शब्द उनके होते हैं, ज़बान इनकी, आवाज़ इनकी होती है। तो यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है कि जो ये पर्सन कर रहे हैं ना आपके साथ, डेफ़िनिटली किसी और को अपना रोल मॉडल मानकर ये फ़ॉलो कर रहे हैं और उनके मन मुताबिक उनके एक्सपीरियंस को ये अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसकी ये पर्सन परछाई बनना चाहते हैं, जिसको अपना आदर्श मानते हैं, ये कोई भी हो सकता है इनकी लाइफ़ में, फादर फिगर भी हो सकते हैं, फादर, एल्डर ब्रदर, कोई फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसके चांसेस हैं, ये जो भी हैं, इनकी ये परछाई बने हुए हैं, बनना चाह रहे हैं, इन्हें जस्ट फ़ॉलो कर रहे हैं, बिना ये सोच के कि ये इन्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, गलत तरीके से शॉर्टकट लेकर, गलत मतलब चीज़ें इनसे करवा रहे हैं, बिना इस सोच के समझ के, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये सिचुएशन जो भी आप दोनों के बीच में आई है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें जो भी आई हैं, उसके लिए शायद ये भी पर्सन एक वक़्त पे तैयार नहीं थे कि चीज़ें इतनी वर्स्ट हो जाएँगी, इस तरह से आप दोनों के रिश्ते में ट्रांसफ़ॉर्म आएगा या जिस तरह से ये खुशियाँ चाह रहे हैं, जिस तरह से खुशियों को ढालना चाह रहे हैं, उसकी जगह इनके हिस्से सिर्फ़ और सिर्फ़ डेथ आएगा या ये रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन सिर्फ़ इंतज़ार करते रह जाएँगे। तो करंट में कुछ ऐसा इनके साथ हो रहा है कि इनको फ़ॉलो करने की वजह से इस पर्सन की ये सोच अभी भी बनी हुई है कि जो इन्होंने फ़ैसला लिया है ना, वो यूँ ही नहीं लिया, बहुत सोच समझ कर लिया है और डेफ़िनिटली ये लिया हुआ फ़ैसला इनका कामयाब होगा। तो हो सकता है व्यूअर्स इस पर्सन ने आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन रखी हो, कोई ऐसी बात इन्होंने आपके सामने रखी हो जिसे आपको फॉलो करना है, जिसे आपको मानना है और आपने उस बात को माना नहीं या भी आप उस बात को लेकर अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हो, बजाय तैयार करने के यहाँ पर वक़्त जा रहा है और वक़्त के साथ-साथ ये रिश्ता आप दोनों के बीच का जो भी है वो ख़त्म हुआ हुआ आप दोनों को महसूस होने लगा है। हालाँकि ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सँभाल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने लिए हुए फ़ैसले को समझ लीजिएगा टाइटली इन्होंने पकड़ कर रख रखा है, उस पर भरोसा कर रहे हैं कि भई ये जो भी डिसीज़न लिया है, किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे की या बंदे के गाइडेंस में लिया है, तो ये नाकामयाब तो नहीं होगा। डेफ़िनिटली इसमें इन्हें किसी न किसी तरह से तो कामयाबी मिलेगी। तो वो सिचुएशन है और उस सिचुएशन को लेकर इस पर्सन की यहाँ पर ये सोच बनी हुई है। तो आपको ना ये सिचुएशन को अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढाल कर देखना होगा। कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आपको ये लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको अभी कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे क्योंकि ये पर्सन अभी किसी कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते। कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन अपने आप को भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना तो आपको छोड़ना चाह रहे हैं और ना आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि आप जो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उससे डर कर, उससे घबरा कर, उससे परेशान होकर, उसका जो अकेलापन है वो महसूस कर कर इस पर्सन के मन मुताबिक आप यहाँ पर इसी रिश्ते में बंधे रहो। यानी कि आप यहाँ पर अवेलेबल रहो, जिस तरह से ये चाहते हैं, जिस वक़्त में ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उस वक़्त का आप इंतज़ार करो, ठीक है? या अगर आप मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो कोई ऐसी शर्त कि भई अगर आप ये शर्त मान सकते हो, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, अगर आप ऐसा कर सकते हो, तो उसके बाद डेफ़िनिटली आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको ऑफ़र देंगे। यानी कि खुशियाँ चाहिए लेकिन अपने मन मुताबिक अगर वो खुशियाँ मिल रही हैं, तो फिर कहना ही क्या ज़िंदगी का। तो कुछ ऐसी सोच इनकी बनी हुई है और उसी सोच की वज़ह से व्यूअर्स ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं अगेन कहना चाहूँगी कि ये पर्सन किसी और का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में ले रहे हैं जिसके चलते ये सिचुएशन भी आई और इनकी ये सोच भी बनी हुई है। अब ये देखते हैं, ये तो रहा कि भई ये पर्सन इनकी सोच की वजह से ऐसा कर रहे हैं या करंट सिचुएशन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन सवाल मेन रीडिंग का है, लेकिन जब ये अकेले होते हैं, तो इस पर्सन की क्या सोच होती है, क्या फीलिंग्स होती है आपको लेकर ये पर्सन उस पल में कैसा महसूस करते हैं, वो हम टैरो से देखते हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जब अकेले होते हैं तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन उस अकेलेपन में अब कैसा फ़ील करते हैं? गाइड कीजिए, बताइए।
टेन ऑफ वैंड्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट गाइड कीजिए, बताइए उस अकेलेपन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच फीलिंग्स बताइए डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटिकल्स गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है द हर्मिट। ओके, क्या बात है। देखिएगा राशियां मैं एक बार और बता देती हूँ, यहाँ पर जो जो मुझे दिखाई दिए हैं ये है आपका एयर एलिमेंट यानी कि आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये है आपका फायर एलिमेंट यानी कि एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये है आपका वाटर एलिमेंट यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये है आपका अर्थ एलिमेंट यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो ये सभी राशियां हैं व्यूअर्स, यहाँ पर आपके आपके पार्टनर में से किसी की भी हो सकती हैं। नंबर्स अगेन मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो मुझे स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो व्यूअर्स 8, 10, 11, 2, 5, 9 ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ वाइज अगर बात करी जाए तो अगस्त, अक्टूबर और ये नवंबर एंड फरवरी, ये मई हो गया एंड ये हो गया आपका सितंबर। तो ये मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, ये भले यहाँ पर किसी और के एक्सपीरियंस को लेकर अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को इवन सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन असल मायने में, सही मायने में ये सभी चीजें करके ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पा रहे हैं उस अकेलेपन में। ठीक है, यानी कि देखिएगा हर्मिट की एनर्जी ये है कि उस अकेलेपन में इस पर्सन के मन में ये घबराहट बहुत ज्यादा चलती है कि ये जो कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी खुशियों को लेकर आने के लिए इन्होंने ये जो कदम उठाया है या ये जो कर रहे हैं, क्या ये सभी चीजें कामयाब होंगी, क्या इन सभी चीजों में इन्हें कामयाबी मिलेगी। थोड़ी बहुत उम्मीद जो इन्होंने रख रखी है, क्या वो उम्मीद पर ये खरे उतरेंगे या वो उम्मीद इनकी खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। वो चीजें इस पर्सन के मन में उस अकेलेपन में चलती है। यानी कि यहाँ पर ये चीजें हैं व्यूअर्स, भले ये पर्सन ना किसी और के बहकावे में आकर किसी और के एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुशियों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अकेलापन इस पर्सन को पता है कि इन्हें कितना अकेला कर चुका है। उस अकेलेपन में ये अपने आप को इतना ज्यादा अकेला पा रहे हैं ना कि इन्हें हो सकता है यहाँ पे चांसेस कि नींद भी ना आती हो। उस पल में इतनी ज्यादा बेचैनी इस पर्सन को होती हो जिस पल में इन्हें नींद भी ना आती हो। इनके मन में घबराहट उस पल में चलती रहती है, एक दहशत उनके मन में रहती है कि अगर ये उम्मीद जो ये बांध कर ये कदम उठाए है ना, अगर वो पूरा नहीं हुआ ना तो ये क्या करेंगे। अल्टीमेटली इनसे इनकी खुशियां छिन जाएंगी। अल्टीमेटली जो इनका आपके साथ ये सपना है ना, फैमिली में आने का, घर बसाने का, बच्चे देखने का, बुढ़ापा देखने का, वो सपना सपना बनकर रह जाएगा। या वो सपना जो टूटेगा ना उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये खुद ही सारी जिंदगी अपने आप को मानेंगे। मतलब उसकी जिम्मेदारी ना ये पर्सन उनको मान पाएंगे ना आपको मान पाएंगे, उसके जिम्मेदारी खुद हो जाएंगे। तो उस चीज की घबराहट, उस चीज की दहशत इस पर्सन को उस अकेलेपन में रहती है। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस अकेलेपन में ये पर्सन अपने आप को ज्यादा वक्त तक रखते भी नहीं है, क्योंकि जब जब ये पर्सन अकेले रहते हैं ना तो इनका डर, इनकी घबराहट, इनका यूँ अकेले रहने का जो मन में एक दहशत है ना, वो इन्हें चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। वो इन्हें ट्रैप्ड करना शुरू कर देता है कि अगर ये जो सोच रखकर ये फैसला ले रहे हैं इस रिश्ते में, जिस तरह से ट्रांसफॉर्म लेकर आने के लिए जो इन्होंने करा है ना, अगर ये सही नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उसके बाद ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले ही रह जाएँगे, सारी ज़िंदगी अकेले रह जाएँगे। या इस चीज़ का अफ़सोस इनके हिस्से ये उम्र भर के लिए हो जाएगा कि ये जो भी चीज़ें थी ना, ज़्यादा पाने की जो इच्छा थी, वो ज़्यादा के चक्कर में कुछ भी तुम्हें नहीं मिला। तो वो दहशत, वो खौफ़ इस पर्सन के मन में उस अकेलेपन में रहता है। अपने इस खौफ़ से निकलने के लिए इस पर्सन के दिल में इवन उस अकेलेपन में ही ये चीज़ें चलती हैं। ये आपसे बात
बात करे, आपके बारे में जानने की इच्छा करे कि इनके इस तरह के साइलेंट ट्रीटमेंट देने का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। क्या आप इस चीज़ से बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, या इस चीज़ से बेचैन होकर, परेशान होकर क्या आप कोई कदम उठा रहे हो? इनकी जो भी बात है वो अब आपके लिए मतलब एक्सेप्टेबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? आपने उन सभी चीज़ों के लिए अपने आप को कन्विंस कर लिया है या नहीं कर लिया है? तो वो इच्छा भी इस पर्सन के मन में जाग रही है। ऐसा कि आपसे पूछें, किसी तरह से आपके बारे में जानकारी हासिल करें कि इनके ये सब करने के बाद आपके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ रहा है। और मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि जितना कुछ इन्हें पता चल रहा है, वो कहीं न कहीं आपके बारे में ख़ास पता नहीं चल रहा, या जो पता चल रहा है वो इन्हें ये चीज़ें बता रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में जहाँ पे भी हो ना, इस लेवल पर परेशान नहीं हो कि आप इनकी शर्तें मान जाओगे। ठीक है? हाँ, आप बेचैन हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो, लेकिन इस लेवल पर भी नहीं हो, या वो भी दिन आपके नहीं आ गए हैं कि आप कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाओगे। रात को सुबह और सुबह को रात भी मानने के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो इतनी चीज़ें भी अगर इन्हें पता चल रही हैं ना, तो वो चीज़ें इन्हें इनके अकेलेपन में स्ट्रेस दे रही हैं। इनके उस अकेलेपन में इन्हें इस तरह से और ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दे रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये अपने आप को खुद से ही बंद कर ले, अपनी शर्तों में, अपने टर्म्स और कंडीशन में, या अपने उनके महाशय के ही एक्सपीरियंस में, जिनका ये एक्सपीरियंस लेकर चल रहे हैं और इतना बड़ा अपनी ज़िंदगी में रिस्क ले रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो, अकेलापन इस पर्सन को डेफ़िनिटली ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये मन में घबराहट डाल रहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो? भले ही उनके साथ रहकर अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को कन्विंस भी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जानते हैं कि अकेलापन इन्हें किस तरह से घबराहट दे रहा है, कितना इन्हें खौफ में रख रहा है, या ये कितने खौफ में रह रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके साथ उस अकेलेपन में हो रही है। ठीक है व्यूअर्स? कुछ लोगों के केस में तो मैं ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो भी शर्तें, ये जो भी चीज़ें आई हैं ना, उसके पीछे की वजह ये ट्रेडिशंस भी हैं। यानी कि ये जिनका भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, कोई ऐसे पर्सन है, जैसे बहुत से लोग बाबाओं को मानते हैं, गुरु रखते हैं, उनकी भी ये कहीं न कहीं एक कंडीशन है, या उनकी तरफ से भी इस पर्सन का एक्सपीरियंस है। तो मैं कुछ लोगों के केस में तो इवन ये भी चांसेस देख रही हूँ। ये पर्सन अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर तो लेते हैं उस पल में जब ये औरों के साथ होते हैं, लेकिन जब ये अकेले होते हैं तो इनकी वही विल पावर इन्हें इतना कमज़ोर कर देती है कि जैसे कि ये पर्सन खड़े भी ना रह पाते हो। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे घुटने टिके हुए हैं, बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, हर तरफ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ पर एक अलग ही स्ट्रेस, एक अलग ही ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर लद रही है। अगर ऐसा ना हुआ जो ये लेकर बैठे हैं, जिस तरह से ये पर्सन चाह रहे हैं, तो क्या होगा? तो वो डर, वो घबराहट का वो पिटारा ये पर्सन अपने कंधे पर लादे बैठे हैं। इनकी ये कंडीशन हो रही है जिससे ये उस अकेलेपन में समझते हैं कि अब अपने आप से मुँह उठाकर तो आपकी तरफ जाते बन नहीं पा रहा है, और आप अपने आप से आ नहीं रहे हो। इनके हिसाब से, इनके मन मुताबिक आप चल नहीं रहे हो, तो वो हालत इनकी हो रही है व्यूअर्स। ठीक है? तो उस अकेलेपन में बेसिकली ये पर्सन वही होते हैं जो एक्चुअली में इन्हें सोने नहीं देता, इन्हें रातों-रातों डर में रखता है, इन्हें ये सवाल इनके मन में डालता रहता है, ये डर इनके मन में क्रिएट करता रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? और जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि ये ना खुद से आपकी तरफ बढ़कर देखें, जाने कि आपके मन में क्या है, आपके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स? चलिए ये देखते हैं कि इस अकेलेपन में ये पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो से कनेक्ट कर पाए हैं, आपको रीडिंग पसंद आ रही है अभी तक, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है व्यूअर्स, तो जिन लोगों से भी ये वीडियो अभी तक जो है वो रेज़ोनेट हुई है। देख लेते हैं इनके मैसेजेस, गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई हैव अ क्रेज़ी क्रश ऑन यू। तो ये पर्सन उस अकेलेपन में जैसे आपसे कहना चाह रहे हो कि इन्हें उस पल में महसूस होता है कि ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आप अभी भी इनके क्रश हो, और ये क्रश ऐसा नहीं है कि बस देखा और बस खत्म। ये क्रश ऐसा है जो क्रेज़ी लेवल पे है, यानी कि बहुत पीक लेवल पर है। ठीक है?
आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, तो ये पर्सन उस अकेलेपन में इवन आपसे जैसे कहना चाहते हो कि एक ख्वाब देखते हैं कि आपके साथ है, लेकिन वो ख्वाब ख्वाब ही बनकर रह जाता है। जब ये नींद से जागते हैं ना, तो इन्हें ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पे कुछ और ही इन्होंने रायता फैला रखा है, और ये अब उस हालत में है, उस स्टेप पे आ गए हैं जहाँ पर ये उस रायते को उठाने लायक भी नहीं बचे हैं। ठीक है? आई फील सॉरी फॉर यू, जो कर रहे हैं ना उस चीज़ के लिए ये पर्सन उस अकेलेपन में आपसे सॉरी तक कहना चाहते हैं, मतलब इनकी ये हालत हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि भई जब तक नशा चढ़ता है तब तक इंसान को होश नहीं रहते, होश-हवास उसके खो जाते हैं। तो जब ये पर्सन भीड़ में रहते हैं ना, तो इनके वो होश-हवास ही उड़ जाते हैं। लेकिन उस अकेलेपन में ये एक्चुअली में होश में आते हैं, जिस पल में ये पर्सन आपसे ये सभी चीज़ें कहना चाहते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन उस अकेलेपन में क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी, तो देखिएगा मैंने आपसे यही चीजें बोली। उस अकेलेपन में ये पर्सन इस चीज को लेकर होपलेस होते हैं, उस चीज को लेकर इनकी उम्मीद टूटती है कि आप वापस से इनकी लाइफ में अब नहीं आओगे। वही होप टूटती है जो होप कहीं ना कहीं इनकी उनके सामने रहकर बहुत ज्यादा अपने आसमान चढ़ जाती है, तो वो यहाँ पर इनके साथ होता है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई डू नॉट मिस यू, जैसे अपने आप को ये पर्सन उस पल में समझाना चाहते हो, मिस कर रहे हैं लेकिन समझाना चाह रहे नहीं, मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा। जैसे वो कहते हैं ना कि नहीं मैंने चोरी नहीं करी, मैंने चोरी नहीं करी, चोर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी करी है, तो वही चीजें इनके साथ उस पल में होती है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, क्यों ये आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं, या उस पल में क्यों ये कहते हैं या कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप नहीं मान रहे हो, आप यहाँ पर अपना हठीपन दिखा रहे हो, आप यहाँ पर जिद्दी बन रहे हो, जबकि एक्चुअली में जिद्दी कौन बन रहा है वो आप भी जानते हो, ये खुद भी जानते हैं। ठीक है? आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, उस पल में आपसे कहना चाहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए ना अपनी सारी जिंदगी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो ये एक्सपीरियंस, ये ईगो क्यों लिए बैठे हो, जो तुम्हारी ही जिंदगी को नर्क करे बैठा है, तुम्हें ही रातों रातों सोने नहीं दे रहा, तो तुम ये चीजें क्यों लिए बैठे हो, कोई इनसे जाकर ये सवाल करे तो इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो यहाँ पर इनका अलग ही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अकेलेपन में इस पर्सन के साथ व्यूअर्स ये हो रहा है, और लगे पड़े हैं ये पर्सन अपने आप को ये बनाने में, किसी और के जैसा ये पर्सन अपने आप को बनाने में लगे पड़े हैं। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ व्यूअर्स। आपकी यूनिवर्स, आपके डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं, क्या आपको गाइड करना चाह रहे हैं, ये चीजें देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज मुझे गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड। सरप्राइज, लाफ्टर एंड बॉटम है आपका पर्सपेक्टिव। ओके, देखिएगा व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी आपकी करंट में सिचुएशन चल रही है, इस पर्सन को लेकर, कैरियर को लेकर, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है ना, आप उसे एक अलग नजरिए से देखो। मतलब सबसे पहले तो इमोशनल होकर तो बिल्कुल मत देखो, जितना भावुक होकर देखोगे, भाई उसने उससे मैंने इतना प्यार करा, उसने मुझे इतना प्यार करा, क्या वो झूठा था, क्या वो सच्चा था, उस तरह से देखने की बजाय आप इसे इस वे में देखो, अगर ये चीजें मेरे साथ और वक्त बाद होती तो मैं इसको कैसे डील करती या करता। यानी कि क्या इतनी देरी हो गई है, ये चीजें आपको समझनी है, और इस सिचुएशन ने आपको क्या एक्सपीरियंस दिया, आपको क्या समझाया, वो चीजें आपको देखनी है, मतलब अपने नजरिए को देखना है। देखिएगा व्यूअर्स, रीडिंग जो होती है, हर एक पर्सन अपना अलग नजरिया रखकर रीडिंग को देखता है, आपको भी ये बात पता है। हर एक का परसेप्शन यहाँ पर अलग अलग तरह से होता है, इवन देखने वाले जो व्यूअर्स है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो यही चीजें आपसे बोली जा रही हैं कि आप अपनी सिचुएशन को अपने परसेप्शन से देखिएगा, और जब आप उस चीज को देखोगे ना, तो आपको उसमें वो चीजें दिखाई देंगी जो अभी आपको दिख नहीं रही है। मतलब वो आपके लिए सरप्राइज ही होगा कि भाई इस चीज ने, इस सिचुएशन ने ना अल्टीमेटली मुझे जीना सिखा दिया, मुझे हंसना सिखा दिया, मुझे अकेले रहना सिखा दिया, मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस दे दिया। मतलब इस सिचुएशन ने मुझे एक चीज नहीं दी, मुझे हजारों चीजें दे दी, मुझे इंडिपेंडेंट रहना सिखा दिया। तो यही चीजें आपसे यहाँ पर
ऊपर बोली जा रही है। बस नज़रिया बदल लो, उसके बाद देखो दुनिया आपके हाथों में है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। फिर उसके बाद क्या ये इंसान, क्या इनकी शर्तें, क्या इनकी खुशियाँ, क्या इनका अकेलापन, ये सभी चीज़ें आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं डालेगा जो आज अभी में डाल रहा है। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। रही इस पर्सन की बात, ये पर्सन डेफ़िनिटली जो कर रहे हैं ना, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन डेफ़िनिटली 110% गारंटीड बात है, ये माथा ही पीटते रह जाएँगे, क्योंकि अकेलेपन में ये वही कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, अभी उनके सामने माथा नहीं पीट रहे, लेकिन वो वक़्त आने में भी देरी नहीं है जब ये उनके सामने भी बैठकर माथा पीटेंगे, और जो ज़िम्मेदार कभी उन्हें नहीं मान रहे ना, उन्हीं को ये मानेंगे। तो ये दिन भी यहाँ पर देर नहीं है, ऐसा यहाँ पर मुझे साफ-साफ दिख रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर अभी तक आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और अभी तक आपने लाइक नहीं करा है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा व्यूअर्स, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ तो आपके पास उसकी नोटिफ़िकेशंस आ सके और आप उस वीडियो को देख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।